आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि लेट अ स्मूथ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y अपॉन x के बराबर दे रखा है। इफ द कर्व पासेज थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 8, 1 देन द y ऑफ 1/8 इज इक्वल टू अपने पास y अपॉन 1/8 अपने पास किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कर रहा है कि एक अपने पास स्मूथ कर्व है, मान लेते हैं ये अपने पास स्मूथ कर्व है, इस पे अपने पास टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो अपने के पास किसके प्रोपोर्शनल है, तो माइनस y अपॉन x के बराबर। यानी यहां से अपने पास dy अपॉन dx किसके बराबर दे रखा है, dy अपॉन dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y अपॉन x के बराबर। अब जैसे ही अपने पास प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू अपने के पास कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लीजिए ky अपॉन x के बराबर। यानी अपने पास ये क्या आ गया, dy अपॉन dx के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या कीजिए, इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो यहां से अपने पास y को नीचे भेजेंगे, x को ऊपर, dx को इधर भेजेंगे, तो ये आ गया अपने पास dy अपॉन y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स के और अपॉन में x के बराबर और इनटू आ गया अपने पास किसके बराबर, dx के बराबर। ये आ गया। यहां से अपन क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट करने से पहले क्या कीजिए, अगर इंटीग्रेट करेंगे ना तो एक दो टर्म ज्यादा आ जाएंगे, इस इंटीग्रेट करने से पहले इसको इधर भेज दीजिए। ये आ गया अपने पास dy अपॉन y और प्लस टाइम्स k इंटू dx और अपॉन में x के बराबर और इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ln y के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास k तो कांस्टेंट है तो k इंटू ln x के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर मान लीजिए, मान सकते हैं कोई दिक्कत, इसका भी इंटीग्रल कांस्टेंट, इसका भी इंटीग्रल कांस्टेंट और जीरो का इंटीग्रेशन अपने पास जीरो ही होता है, तो अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट को इधर c के बराबर मान लीजिए। यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास किस आ जाएगा ln y और प्लस टाइम्स ln x की पावर k लिख सकते हैं, इसको हाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया ln c के बराबर। यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो ln y इंटू एक्स की पावर k इक्वल टू आ गया c के बराबर, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे y इंटू एक्स की पावर k इक्वल टू अपने पास किस बराबर, ln c इसको लिखना है ना, तो ये आ गया अपने पास ln c के बराबर, तो यहां से आ गया c के बराबर। यानी अपने पास ये जो कर्व आया, जो कि कर्व दे रखा है y इंटू एक्स इंटू k की पावर x की पावर k इक्वल टू c के बराबर। अब देखिए ये जो अपने पास कर्व है इस दो पॉइंट से पास हो रहा है, 1, अपने के पास 2 से और 8, 1 से पास हो रहा है। ये पासिंग इसलिए दे रखा है क्योंकि अपने पास इसमें दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो अपने पास पास करा दीजिए। तो अपने पास ये जो p पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट तो अपने पास क्या है 1, 2 के बराबर, यही ना 1, 2 या 2, 1, इसमें बहुत चीज का अंतर है, 1, 2 और 8, 1 से पास हो रहा है, तो 1, 2 और 8, 1 से पास हो रहा है, ये Q पॉइंट मान लेते हैं, तो पास करा दीजिए। जैसे 1, 2 से पास कराएंगे तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, देख लीजिए, तो 1, 2 से पास करा दीजिए, y2 आ जाएंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो 2 इक्वल टू c के बराबर हो गया, हाँ या ना, तो अपने पास 1 की पावर k 1, तो c इक्वल टू 2 आ गया। 8, 1 से पास करा दीजिए, 8, 1 से पास कराएंगे तो अपने पास c का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 इंटू 8 की पावर k इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 की पावर आ गया अपने पास 3k इक्वल टू 2 की पावर 1 के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि अपने कैसे आ जाएंगे, तो 3k इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी k इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर, बराबर k इक्वल टू आ गया यहाँ से 1/3 के बराबर और यहाँ से अपने का c इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। यानी जो फंक्शन है वो अपने का किसी बराबर देंगे, यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं तो y इंटू ये आ गया x की पावर में 1/3 के बराबर और इंटू अपने के पास c इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बीच में इक्विलिटी लगेंगे ना, इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, c के बराबर। जब आपने 2 के बराबर, जब ये 2 के बराबर आ गया तो अपने पास क्वेश्चन में y ऑफ 8 पूछा, यानी x का वैल्यू 1/8 डालिए, खुश रहिए। तो x का वैल्यू जैसे अपने पास 1/8 डालेंगे तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो y इंटू 1/8 की पावर में 1/3 इक्वल टू 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो y मल्टीप्लाइड बाय 1/8 की पावर 3 1/2 हो जाएंगे इक्वल टू 2 के बराबर, यानी y का वैल्यू आ गया अपने पास किस बराबर, 2 2 जा 4 के बराबर, y इक्वल टू आ गया यहाँ से 4 के बराबर। तो अपने पास अच्छा y ऑफ 8 आ गया 4 के बराबर और पॉजिटिव भी आया था तो अपने पास 4 ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मॉड इसलिए दे रखा था, अगर निगेटिव आ जाएंगे तो अपने के पास उस निगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो ये b इक्वल टू बी ऑप्शन में अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बराबर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, लेकिन अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ अपने पास इसमें टेंजेंट भी घुसा दिया थोड़े बहुत, देख रहे हैं अपने का स्लोप के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अपने पास ये एओडी में हम
ला करके आपको बता रहे हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।